Assalamualaikum student. I am Salman Hassan. Welcome to my YouTube channel Sin Board Academy. स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करना है। चलें जी आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ने से पहले एक बात है जो मैं आपको बता दूं कि बेटा आपके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, इतने क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, तो लिहाजा आपको ये फ़र्ज़ बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। ये आप मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है जी स्टूडेंट। अगर अच्छी लगे बुरी लगे जो आपका दिल करे वो कर लिएगा, मेरा बताना आपको एक काम था। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8। तो अब आगे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें क्या कह रहा है, शो डैट, ठीक है, शो करके दिखाओ ये 1, 2 एंड 3 पॉइंट दिए हुए हैं आर दी वर्टिसेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। वर्टिसेस यानी कि पॉइंट है एक राइट ट्राइंगल के। बेसिकली वही क्वेश्चन वही चीज़ चलती है जो पहले कर रहे थे, लेकिन अब डिफरेंट चीज़ का नाम दे दिया गया है। क्या कि भाई 3 पॉइंट कह रहे हैं कि ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट है, ये प्रूव करके बताओ। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि जब भी राइट ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे एक बार देख लें, उसके आगे इससे मिलते जुलते और भी क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकेंगे। तो चलें जी बताता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन के लिखने के बाद आपको क्या यहाँ पे प्रूव करना है, ये क्या है, राइट ट्राइंगल, ठीक है, RIGHT, राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल। ये आपने क्या करना है, इसको प्रूव करना है। सबसे पहली बात हो गई ये आप क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, सिंपल। फिर इसके बाद आपको गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन दिया गया है कि ये 3 पॉइंट क्या दिए हुए हैं, 6,5, फिर दूसरा क्या दिया हुआ है 3,7, और दूसरा क्या दिया, तीसरा क्या दिया हुआ है 2,-1। फर्स्ट को क्या कहेंगे A, दूसरे को कहेंगे B, और तीसरे को क्या कहेंगे C, ठीक है जी स्टूडेंट। ये जो 3 पॉइंट थे उसको हमने ABC का नाम दे दिया। अब आपको पता है कि इसको हम लेट कर लेंगे क्योंकि यहाँ इसने क्वेश्चन के अंदर ABC नहीं कहा था, तो वो मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम मालूम करने के लिए आपको पता है कि तीनों साइड मालूम करें सबसे पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है जी स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो लेंथ मालूम करनी है वो कौन सी मालूम करेंगे, उस AB की, यानी कि यहाँ पे इसको नाम दे दें, इसको आपने A कहा है, इसको आपने B कहा है, इसको आपने C कहा है, तो ये AB है। इसके बाद ये आपको BC कहेंगे इसको, और ये यहाँ पे कौन सी है, AC है। तो बारी बारी ये तीनों लेंथ मालूम करते हैं। तो जरा देखिएगा यहाँ पे क्या है, AB, ठीक है, AB की साइड मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पता है AB 2 है, तो AB के पॉइंट सबसे पहला A पॉइंट आपके पास क्या है 6,5, तो उसके बाद में B दिया हुआ है, ठीक है जी स्टूडेंट। तो B क्या है आपके पास 3,7, ठीक है जी स्टूडेंट। फर्स्ट वाले को आप X1 Y1 कहेंगे, ठीक है, और दूसरे को X2 Y2 कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये आप कंसीडर करते हैं। उसके बाद आपको पता है AB मालूम करना है, AB यानी कि डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। भाई X2 की वैल्यू क्या है, X2 की वैल्यू क्या है 3, माइनस X1 की वैल्यू क्या है आपके पास 6 होल स्क्वायर, प्लस Y2 की वैल्यू क्या है 7, माइनस Y1 की वैल्यू क्या है आपके पास 5 होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिएगा क्या होगा। AB, ठीक है, बार, इसके ऊपर इसको सिंप्लीफाई करना है। 3 - 6 किया तो -3 बचा, -3 का होल स्क्वायर किया तो 9 आ जाएगा। फिर क्या करना है, 7 - 5 किया 2 आ गया, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 बन जाएगा। तो जरा देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 तो आ जाएगा 13। तो AB जो आपने डिस्टेंस मालूम किया वो क्या आया, ये आया √13 यूनिट, ठीक है जी स्टूडेंट। ये आपने वन साइड का क्या मालूम कर लिया, डिस्टेंस मालूम कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट जरा देखना, अब हम एक साइड की लेंथ मालूम हो गई, अब दूसरी साइड की मालूम करेंगे। तो अब मालूम कर लेते हैं AC साइड की लेंथ। तो AC साइड के अंदर कितने पॉइंट है, A पॉइंट है और C पॉइंट है। A पॉइंट आपके पास क्या है, 6 और 5, और C क्या है आपके पास 2 और -1। फर्स्ट पॉइंट को आप क्या कहेंगे X1 Y1, और दूसरे पॉइंट को आप क्या कहेंगे X2 Y2, ठीक है, सिंपल। अब इसको आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। तो जरा देखिएगा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, जरा देखिएगा क्या होगा। X2 की वैल्यू क्या है आपके पास, X2 की वैल्यू है 2, माइनस X1 की वैल्यू है आपके पास 6 होल स्क्वायर, प्लस Y2 की वैल्यू क्या है -1, और Y1 की वैल्यू क्या है 5। तो आपने यहाँ पे 5 वैल्यू पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिएगा क्या होगा। 2 - 6 -4, और -4 बच जाएगा, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 16, प्लस हो जाएगा खत्म। फिर आगे चलते हैं, -1 और -5 हो जाएगा, माइनस का 6 होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ठीक है जी स्टूडेंट। बीच में प्लस था और माइनस खत्म हो जाएगा, पावर A1 थी और खत्म। अब 16 और प्लस 36 कितना होता है स्टूडेंट, जरा देखें। 36 + 16 कितना हो गया 52, ठीक है जी स्टूडेंट। तो अब जरा देखें यहाँ पे 52 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट था वो ऐसी का ऐसी रहा AC, ठीक है जी स्टूडेंट। ये आपने AC की लेंथ मालूम करी, ये कितने आ गई √52 यूनिट। तो ये आपने दूसरी साइड की क्या मालूम करी, लेंथ मालूम करी है। अब आगे क्या करना है जरा वो देख लेते हैं स्टूडेंट। अब आपने तीसरी साइड की लेंथ मालूम करनी है। तीसरी साइड क्या है आपके पास BC,
ठीक है जी। तो बी सी के यानी कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक पॉइंट बी है और दूसरा पॉइंट सी है। तो बी पॉइंट क्या है आपके पास 3,7 और तीसरा पॉइंट सी पॉइंट क्या है आपके पास 2,-1। पहले वाले को x1 y1 कहेंगे, दूसरे वाले को x2 y2 कहेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इसको पुट करते हैं बी सी के अंदर। तो जरा देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखिए क्या होगा। x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास -1 और y1 की वैल्यू क्या है आपके पास -7। तो उस माइनस फार्मूले का था और 7 आ गई वैल्यू उसकी, उसके ऊपर लग गया होल स्क्वायर। तो जरा देखें 2 और -2 और -3 कितना हो गया, -1 का स्क्वायर किया +1, -1 और -7 कितना हो गया -8 और 8 का स्क्वायर किया तो क्या बन गया 64। ठीक है जी स्टूडेंट, तो अब इजिकल टू अब क्या करेंगे, ये कितना बन जाएगा 65 यूनिट। ठीक है जी स्टूडेंट, सिंपल बी सी, ये आपकी किसकी आ गई, थर्ड साइड की भी लेंथ आ गई है। अब क्या करना है बच्चों, अब स्टूडेंट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए मैं एक पेज ले आऊं क्योंकि आगे पेज खत्म हो गया है, उसमें हम करेंगे कंटिन्यू। तो आपको क्या कहा गया था कि प्रूव करके बताओ कि ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप तीनों साइड की लेंथ मालूम कर लें। ठीक है, अब लेंथ मालूम कर लिए, अब आपको पता है कि जब भी राइट ट्राइंगल प्रूव करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो आप अब इसके बाद आपने क्या करना है, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, थ्योरम पैथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, बेसिकली जो रेक्ट ट्राइंगल है इसके अंदर से परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम करनी है, वो इसके अंदर पुट करेंगे, देखेंगे सेम आएगी। कैसे पुट करनी है वो जरा देखिएगा, जरा देखने स्टूडेंट। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए, जो 90 का एंगल बन रहा होता है बिल्कुल उसके सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, जिसको हम ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये जो नीचे चीज है इसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, बेस है, और उसके बाद ये क्या बन गई आपके पास, परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब जरा देखिएगा स्टूडेंट, आप यहाँ पे इस चीज को भी देखेंगे, शेप को भी देखेंगे, आपको हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे बड़ा नजर आ रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि राइट ट्राइंगल के अंदर सबसे बड़ी लाइन जो होगी, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो किसकी होगी, हाइपोटेन्यूज की होगी, जो इस फिगर से भी आपको नजर आ रहा है। तो लिहाजा आप बताओ क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आप तीन वैल्यूज जो मालूम करेंगे ना, यानी कि 1, 2 और 3, ये जो आपने तीन साइड्स की लेंथ मालूम की है, इसमें देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, वही आपके पास क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास, सबसे बड़ी वैल्यू जो है आपके पास आई है ये बी सी। देखेंगे √13 है, √52 है और √65 है। तो √65 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ये लिहाजा आपके पास क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे 65 का होल स्क्वायर, या आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो आपने डायग्राम बनाई है उसके सामने तो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो क्या है, AC है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको तो ये पुट करनी चाहिए। बेसिकली बेटा ये जो डायग्राम बनाई है ये मैंने खुद कंसीडरेशन करके बनाई है, कोई मैंने आइडियली बनाई है। ठीक है, मैंने खुद कैलकुलेशन करके नहीं बनाई, इसकी वजह से ये चीज हो रही है। लेकिन जो मेन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो हाइपोटेन्यूज होता है वो सबसे बड़ी लेंथ हो रही होती है, तो वो कौन सी लेंथ है, वो है √56। जो BC है तो आपने वैल्यू मेन निकालनी है, जो मेन चीज है वो आपने इसको कंटिन्यू करना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेन चीज क्या आपको पता होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या, पैथागोरस थ्योरम का थ्योरम क्या होता है, उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो लिहाजा ये मैंने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाल दी। अब उसके बाद बच्चे बोलेंगे सर बेस और परपेंडिकुलर का क्या करेंगे। बेसिकली बेटा आपको मेन जो चीज होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज निकालना। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे बड़ी लेंथ होती है, वो मालूम कर ली। उसके बाद बेस और परपेंडिकुलर आपकी जो मर्जी आप ले लें। तो लिहाजा आप क्या करें, √13 का होल स्क्वायर प्लस और √52 का होल स्क्वायर करने। ये आप इन दोनों में आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले लें और किसी को भी बेस ले लें, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब क्या होगा जरा देखिए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया 65 आ गया, इज इक्वल टू जरा देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया यहाँ पे 13 बचा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल किया तो यहाँ पे 52 बचा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो 30 + 52 कर दे तो जरा देखिएगा मेरे बच्चों आपके पास क्या आएगा, जरा देखें ये आ जाएगा 60 और ये 2 और 3 5। तो जरा देखिएगा ये दोनों प्रूव हो गए। ठीक है जी स्टूडेंट, दोनों साइडें देखिएगा इक्वल आपके पास आ गई। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव A, B and C आर दी पॉइंट, ठीक है, आर दी पॉइंट ऑफ राइट ट्राइंगल। ठीक है, RIGHT राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल के पॉइंट है, बिकॉज ठीक है, बिकॉज क्यों, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, पैथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, थ्योरम और प्रूफ। पैथागोरस थ्योरम जो है वो क्या हो गया, इसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम आर सेटिस्फाई लिख दें या पैथागोरस थ्योरम आर प्रूव लिख दें, तो बात एक ही है। तो दिस इज योर फाइनल
आंसर। तो इस तरीके से आपने एंड में ये जो लाइन होती है जरूर लिखनी होती है, क्योंकि अक्सर सर बुरा मान जाते हैं और फिर आपके वो नंबर डिटेक्ट करते हैं। उम्मीद है बेटा ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।